पांचवी नवरात्रि मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी संतान के लिए हमेशा दुखी रहते थे और हर जगह भगवान की शरण लेते थे। फिर उन्होंने एक तपस्वी साधु से मुलाकात की। उस साधु ने उन्हें देवी दुर्गा की उपासना करने की सलाह दी। राजा और रानी ने बड़े मन, वचन और कर्म से देवी दुर्गा की उपासना शुरू कर दी और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की। स्कंद माता को अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी गोद में बैठे रहते हैं। देवी स्कंद माता अपने भक्तों को अपने बच्चे की तरह संरक्षण देती है। राजा और रानी ने अपनी तपस्या में स्कंद माता से अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की। देवी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा को वरदान दे दिया कि उन्हें एक योग्य पुत्र प्राप्त होगा। जल्द ही राजा को एक बहुत ही सुयोग्य बेटा हुआ, जो राजा के वंश को आगे लेकर चला। राजा और रानी ने जीवन भर देवी स्कंद माता की भक्ति की और अपनी प्रजा का सदा सुख समृद्धि के साथ पालन किया। एक अन्य कथा के अनुसार एक छोटे से गांव में शिवनंदन नामक एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों ही बहुत ही धर्मपरायण और ईमानदार थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी। कमी कि उनके कोई संतान नहीं थी। वे रोज माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे एक संतान की प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। अब नवरात्रि का पर्व आने वाला था और गांव में चारों ओर माँ दुर्गा की आराधना की तैयारियां हो रही थी। शिवनंदन और राधा ने इस बार नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की विशेष पूजा का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखा और देवी की विधिवत आराधना की। पूजा के दौरान राधा ने माँ स्कंद माता से विनम्र प्रार्थना की, हे माँ, आप तो जगत की माता हो और हम आपके बच्चे हैं। कृपा हमारी गोद में भर दो ताकि हमारे जीवन में भी खुशियाँ आ सके। शिवनंदन भी देवी से यही आशीर्वाद मांग रहा था। माँ स्कंद माता उनकी सच्ची भक्ति और विश्वास से प्रसन्न हुई। रात में राधा को सपना आया जिसमें माँ स्कंद माता प्रकट होकर बोली, तुम दोनों की भक्ति और विश्वास से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो बहुत समझदार और धर्मपरायण होगा। कुछ समय के बाद राधा ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उनका घर खुशियों से भर गया। वह लड़का बड़ा होकर न केवल अपने माता पिता का आदर करने वाला निकला, बल्कि पूरे गांव में उसकी बुद्धिमानी और धार्मिक आचरण के लिए उसकी प्रशंसा होने लगी। अब शिवनंदन और राधा ने जीवन भर माँ स्कंद माता की भक्ति की और गांव के अन्य लोगों को भी माँ की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मन और श्रद्धा से माँ स्कंद माता की आराधना करने से हर समस्या का समाधान मिलता है और देवी हर संकट से उबार कर अपने भक्तों को संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। बोलो स्कंद माता की जय। माँ स्कंद माता को किस चीज का भोग लगाएं? माँ स्कंद माता को केला बहुत पसंद है, उन्हें केले का भोग लगाएं। इसके अलावा दूध से बने व्यंजन जैसे खीर, दूध की मिठाई या मखाने की खीर से भी माता को भोग लगाया जा सकता है। स्कंद माता की पूजा में सफेद फूल, विशेषकर चमेली के फूल भी अर्पित करने से माता खुश होती हैं।